योग जीवन जीने की एक ऐसी शैली है जो मनुष्य को तैयार करती है भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए, तन और मन दोनों से। आरोग्य योग की इस श्रृंखला में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, खासतौर पे उन तमाम दर्शकों का जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, दिव्या और नीरू का, जिनकी मदद से मैं आपको योगासन सिखाऊंगी। असंतुलित जीवन जीने की शैली यानी देर रात तक जगे रहना, गलत सलत खाना, शराब का उपयोग या सिगरेट पीना, ये तमाम बीमारियों का मूल है। जैसे जैसे आदमी प्रकृति से दूर होता जा रहा है, वैसे वैसे बीमारियां उसके करीब आती जा रही हैं। हमने अपनी रिसर्च टीम के द्वारा इस कार्यक्रम से पहले ये जानने की कोशिश की कि आज का आदमी किन आम बीमारियों से परेशान है। तो चलिए देखते हैं एक सर्वे। I'm a heart patient and I have a lot of problem of blood pressure. What exactly are the exercises or what more facilities I can get from the yoga for getting it cleared or anything else? Just want to know about it. Thank you. मैं उत्तरांचल का रहने वाला हूँ। पहले तो मैं जैसे पहाड़ में उतरता चढ़ता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बीच में कुछ अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए तो एकदम से सांस फूलने लगता है, तो डॉक्टर को दिखाया था। डॉक्टर ने बताया कि एंजाइना है। करीब 6 महीने पहले एकाएक मेरे चेस्ट में पेन हो गया। डॉक्टरों ने टेस्ट करने के बाद बताया कि ये शायद एंजाइना था। मुझे सलाह दी गई है कि मैं स्ट्रेस रिलेटेड ऐसे कोई भी कार्य ना करूं, अन्यथा हो सकता है कि फुल फ्लेज हार्ट अटैक हो जाए। दिल है तो दर्द भी होगा यारों, इसका कोई नहीं है हल यारों, मगर घबराइए नहीं, योगासनों के द्वारा इसका भी है हल। इस सर्वे से देखकर ऐसा लगता है कि आज काफी लोग दिल की बीमारी से परेशान हैं। तो चलिए आज बात करते हैं दिल की बीमारियों के बारे में, मगर इससे पहले जो हमारे बीच दर्शक उपस्थित हैं उनसे भी पूछ लेते हैं कि वो इस बीमारी के बारे में क्या जानना चाहते हैं। आप में से कोई इस बीमारी के बारे में प्रश्न करना चाहेगा? कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी, क्या आप समझते हैं कि हृदय रोग का भी योग द्वारा बचाव किया जा सकता है? बहुत ही लाजमी प्रश्न है, क्योंकि दिल ऐसी नाजुक चीज है कि हर आदमी अलग अलग तरह के इलाज करने में डरता है। मगर क्यों न हम इस प्रश्न का उत्तर योगाचार्य बीके सायंगर से ही मांगे। The largest chamber of the heart is the ventricle, which is on the back side, back of the chamber of the heart. When we do back bends, when we do Purvottanasana, when we keep the back erect, what we do, we make the ventricles to release the blood for the other 3 chambers to function. So naturally, these poses, when it flushes that no calcification is formed in the arteries, so it's a prevention. But when there is an attack, the first symptom is they open their mouth. They do like that. So first symptom is visible that this person may overlook opening the mouth because the diaphragm feeling heavy. They cannot breathe once in a way. That's why they have to do. So that means the symptom has set in that after 10 years, this person is going to have, or even 2 years or 5 years or 6 years, this person is going to have a heart attack. Then when this opening of the mouth comes, if he's an intelligent person, so naturally I will say, Array, it has already come to your notice that you are opening your mouth. Your diaphragm has become thick. That's why you cannot breathe. So can you not, because this is one of the strongest muscle. Diaphragm is the strongest muscle in the body. So can't we understand and work on it to maintain the mobility or the pliability of the diaphragm. So first we educate how to move the diaphragm, not only vertically, but also horizontally, as I spoke of the mind. So diaphragm has got 2 functions. So how to vertically move and how to horizontally move. So when this methodology is taught, that is prevention.
हृदय रोगियों का योग से भी ट्रीटमेंट होता है, जी, तो क्या मेडिकल साइंस इसे मानता है? एक ऐसा प्रश्न जो शायद हर इंसान के मन में कहीं ना कहीं जरूर उठता होगा कि क्या मेडिकल साइंस इस बात के लिए राजी है। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे डॉक्टर से करा रही हूं, डॉक्टर कृष्णा रमन, जो न केवल डॉक्टर हैं बल्कि योगाभ्यासी भी हैं। इन्होंने श्री BKS आयंगर की विधि पर, जो आसनों की विधि है, उस पर रिसर्च की और कई बातें, कई निष्कर्ष ऐसे निकाले जो हम और आप जरूर जानना चाहेंगे। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर कृष्णा रमन से। Angina is a condition where the heart suffers a reduction in blood flow and oxygen, and the causes are multifactorial. Maybe about a couple of decades ago, we used to see this happening above the age of 50. But nowadays, because of the change in lifestyle and high stress affecting the majority of human beings, and also the increased incidence of smoking and alcohol and improper sleeping habits, cardiac conditions like angina are seen at the age of 40. Women are supposedly more immune to it than men because of hormonal reasons. But this was a theory that was disproved, and we find that both men and women have equal incidence, almost equal incidence of angina. Now I will show you an animation of how a heart attack actually occurs. If you look at the slide very carefully, this is the beating heart, and you'll see a small black box and a blow up there which shows the blood cells flowing down, and a small thickening here which will increase in size as you notice it. And the thickening is progressing. Keep watching the slide, and the thickened fragment will break off and go down and block the blood flow. You can see no blood here in the distal part, as a result of which this area of the heart has become blackish, which is known as an infarcted tissue. An infarct by definition means dead tissue, and what you see there is infarcted tissue, which will be an unhealthy scarred tissue. It has been adequately proven that coronary blockages, which are the cause for anginal attacks, can adequately be reversed or arrested by a proper lifestyle modification, which includes dietary changes, psychological changes in terms of attitudinal shifts, and also the inclusion of a healthy exercise program. Many exercises are shown to be of great value, the simplest of them being walking in common terms. Swimming is very good for the lungs and the heart. Yoga is also extremely ideal and towers above most of the systems because it provides certain benefits that other systems cannot. For example, if a cardiac patient has class 2 or class 3 angina, yoga can be safely practiced on the props, particularly in the BKS Iyengar system, which is one of the greatest advantages to cardiac patients. I would even go as so far to say as even in cases where the heart has failed and we have a condition known as a dilated heart due to certain reasons, the Iyengar system of yoga is the only system that can safely be practiced. Medically, it is very safe, and the patient can even do Shirshasana, Sarvangasana and other asanas. Coming back to angina, a certain strictly followed regimen of asanas can increase the patient's effort tolerance, threshold for anginal pain, and in the long run, because of lifestyle changes, it would also reduce the incidence of atherosclerosis in the coronary arteries. But unless the asanas are done in an extremely precise anatomical manner, which are found only in the BKS Iyengar system, the exact coronary changes do not occur. Though certain studies have shown certain benefits, the hardcore changes will not occur in terms of the patient living a totally normal life. तो चलिए अब हम आपको कुछ सरल आसन सिखाएं जो आप अपने ही घर में कर सकते हैं। हम जो आपको पहला आसन दिखाएंगे वो है शवासन, क्योंकि हम दिल की बीमारी में सबसे पहले इस बात का ध्यान रखते हैं कि इंसान का दिल और दिमाग, शरीर सब शांत रहे। तो इसलिए हम आसन की शुरुआत शवासन से करते हैं। इसमें हम आपको एक लकड़ी की बनी बेंच दिखा रहे हैं जिसे सिंहासन बॉक्स कहते हैं। ये श्री BKS आयंगर का स्वयं का आविष्कार है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके पास ये बेंच नहीं है तो आप ये आसन नहीं कर सकते। ठीक इसी एंगल को आप 2 बोल्स्टर को सीढ़ी बनाकर यदि रखें और उसके ऊपर एक ब्लैंकेट रखें तो हो जाता है।
पीछे हमने जो एक ईंट रख रखी है उसकी वजह सिर्फ ये है कि कहीं ये बोल्स्टर गिर न पड़े। अब आप देखिए कि इस सिंहासन बॉक्स के सामने आपको किस प्रकार उससे जुड़ के सीधे बैठना है। इस बैठने की अवस्था को हम दंडासन कहते हैं, जिसमें टांगे सीधी हैं, पैर के पंजे टाइट हैं और पैर की उंगलियां छत की ओर हैं। जब आप इस सिंहासन बॉक्स पर लेटें तो ख्याल रखें कि कोहनी को पहले मोड़ें, पहले दाईं कोहनी और फिर बाईं कोहनी, ताकि आप जब लेटें भी तो आप पर कोई स्ट्रेन ना आए। ये एक जो ब्लैंकेट की हमने 4 फोल्ड रखी हैं, ये आपकी गर्दन को आराम देने के लिए है। जब आप इस प्रकार लेट जाएं तो धीरे से अपने दोनों हाथों को दाईं और बाईं जमीन पर रखें। हथेली हमेशा छत की ओर रहेगी। जब आप इस अवस्था तक पहुंच जाएं तो पैरों को ढीला छोड़ दें, ताकि पैर पे भी कोई किसी प्रकार का टेंशन ना हो, और धीरे से आंख बंद कर लें और नॉर्मल सांस लें और सांस छोड़ें। किसी भी पोस्चर में एक बार चले जाने के बाद उससे निकल के आना भी एक अपने में कला है। तो इससे उठने के लिए ज्यादा डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। दाएं और बाएं हाथ को धीरे से आप अपनी चेस्ट पे रखेंगे, आंख भी धीरे से खोलेंगे और फिर पैरों को एक एक करके मोड़ेंगे। इसके बाद धीरे से दाईं ओर करवट लीजिए, क्योंकि बाईं ओर दिल है, उस तरफ स्ट्रेन नहीं होना चाहिए। और थोड़ी देर एक करवट लेने के बाद आप धीमे से उठ जाएंगे और अलती पलती मार के बैठेंगे। तो चलिए अब हम आपको एक दूसरा आसन सिखाते हैं, जिसे सुप्त वीरासन कहते हैं। ये एक बहुत ही आसान तरीका है इस बीमारी पे काबू पाने का। इस आसन में आप पुनः 2 बोल्स्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 गाव तकियां हैं ये, जो एक दूसरे के ऊपर सीढ़ी बना के रखी गई हैं। ध्यान दीजिए कि इस सीढ़ी बनाने में आपको पीछे की ओर कोई सपोर्ट देना होगा, वो चाहे ब्रिक हो या कोई ब्लैंकेट हो। इसके अलावा सिरहाने के लिए आप एक ब्लैंकेट या एक कोई पतली छोटी तकिया भी रख सकते हैं। दूसरी ध्यान देने वाली बात है कि देखिए, जैसे नीरू इसकी तैयारी कर रही हैं, वो ये है कि इन्होंने एक रोल स्टिकी मैट रखा है और 2 फोम या आप 2 कोई तकिया या कोई ब्लैंकेट कुछ भी रख सकते हैं। इसके बाद इन्होंने अपने फ्रंटल एंकल, सामने का जो टखना है, उसको इस स्टिकी मैट पे रखा है। उसकी वजह यह है कि अक्सर हार्ट प्रॉब्लम वाले लोगों की टांगों की मसल्स भी टाइट हो जाती हैं और उनके टखने में एक किस्म का खिंचाव होता है और वो ऐसे बैठ नहीं सकते। तो सिर्फ इस वजह से कि वो बैठ नहीं सकते, वो आसन ना कर सकें, इसके लिए गुरुजी ने एक विधि इजाद की है कि आप उसके नीचे कोई सपोर्ट ले लें। और जरा सी नीरू आप एक बार फिर से खड़ी होंगी, नील डाउन करेंगी, ताकि मैं दिखा सकूं। क्योंकि जैसे मैंने कहा, हार्ट पेशेंट की टांगों पे भी असर आता है, टाइट हो जाती हैं। आपसे हमारी गुजारिश है कि जो आपकी पिंडलियां हैं, काफ मसल्स हैं, उनको अंदर से बाहर की ओर टर्न करें, ताकि जो टाइटनेस है वो दूर हो जाए और घुटने का पीछे का हिस्सा खुला रहे। फिर आप उस ऊंचाई पर, जो किसी भी चीज से बनाई जा सकती है, इस प्रकार बैठेंगी, घुटने जुड़े रहेंगे। और जो आपके पीछे ये 2 बोल्स्टर लगाए गए हैं, रखे गए हैं, उसको आप ऊपर वाले को अपनी ओर खींच लें, ताकि आपको लेटते समय किसी भी प्रकार का डर न लगे। भली प्रकार उसको अपने करीब खींच लेने के बाद आप इस मुद्रा पर लेट जाएंगे। सीने में रुधिर का संचार बहुत ही सामान्य तरीके से हो रहा है, जिसमें कोई स्ट्रेन नहीं है। आपका पूरा शरीर टेंशन फ्री है और इस प्रकार से आप दिल की बीमारी पर होने वाले जो स्ट्रेन है उसको हटाते हैं। इससे उठने के भी कुछ तरीके हैं। आप धीमे से आंख खोलेंगे और हाथ एक के बाद एक सीने पे लाएंगे और 1-2 सेकंड ऐसे आराम से आंख खोल के शरीर को एक स्तर पे आने देंगे। फिर अपने दोनों हाथों को बगल में रखिए फर्श पे, ताकि आप सपोर्ट ले सकें। और फिर जमीन पे दम लगाकर सीना उठाते हुए आप धीरे से इस पोजीशन से उठेंगे। शुरुआत आप 2 मिनट से करिए, फिर 5 मिनट और फिर 10 मिनट। फिर आप धीरे धीरे अपने एक पैर को बाहर निकालेंगे और सिंपल लूज क्रॉस लेग में बैठ सकते हैं। इसके बाद जो हम आपको दूसरा आसन दिखाने जा रहे हैं, उसका नाम है सुप्त बद्ध कोण आसन। आप देखेंगे कि उसमें हम दूसरे एंगल में टेंशन कैसे रिलीज करते हैं, कैसे हम जो दिल के चारों ओर का हिस्सा है उसको कैसे एक्सपांड करते हैं,
कैसे हम रुधिर के संचार को बहुत आसान बनाते हैं, उसके लिए भी बोल्स्टर की पोजीशन वैसी ही है लगभग। आप ऊंचाई पे बैठ सकते हैं। बैठने के लिए दंडासन की पोजीशन, और फिर एक एक करके पैर को आप मोड़िए और पैर के पंजों से नमस्कार कीजिए। ध्यान रहे कि आपकी एड़ी अधिक से अधिक पेरिनियम के पास हो और आपके ग्रोइन्स अच्छी तरीके से खुले हुए हों। इसके बाद अगर आपके पास संभव है, क्योंकि वो आसान बना देता है, तो किसी भी बेल्ट का प्रयोग करके आप इस पूरी पोस्चर को थोड़ी फर्मनेस दे सकते हैं, थोड़ी सी स्थिरता दे सकते हैं, ताकि आप उसमें ज्यादा देर तक लेट सकें। तो एक बेल्ट का लूप बनाइए जिसको आप माला की तरह पहन लीजिए। ख्याल रहे कि इस बेल्ट की पोजीशन पीछे सेक्रम के ऊपर होगी। सेक्रम नीचे का कमर का हिस्सा है, उससे नीचे या उससे ऊपर ना रखें। फिर बेल्ट के दूसरे हिस्से को आप, एक हिस्सा तो सेक्रम से आ रहा है, जांघ के ऊपर जा रहा है, दूसरा हिस्सा पंजों के नीचे जाएगा, और जो बकल है उसको आप भली प्रकार से टाइट कीजिए, थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ दीजिएगा, और फिर एक के बाद एक कोहनी रखते हुए आप इस बोल्स्टर पे लेट जाएंगे। इसको आपने अपने कमर की ओर खिसकाया ताकि आपकी कंफर्टेबल पोजीशन रहे, और फिर जो बची हुई गुंजाइश है, नीरू एक बार आप बेल्ट फिर से पकड़िए और उसको टाइट कर लीजिए ताकि ये पोजीशन फर्म और स्टेबल रहे। तो फिर वही सिद्धांत कि आपने पूरे शरीर को इस तरीके से पोस्चर में डाला कि उसका टेंशन रिलीज हुआ, रुधिर का संचार बढ़ा, कोई उसमें स्ट्रेन नहीं आया। इस पोजीशन में भी आप 5 मिनट आंख बंद करके लेट सकते हैं। शुरुआत आप 2 मिनट से करें, 1 मिनट से करें, जैसी आपकी क्षमता हो। मान लीजिए आपकी टांगें इतने नीचे नहीं जा सकती, तो आप ऐसे समय में कोई भी चीज, चाहे तो वो फोम हो या कोई ब्लैंकेट हो या फिर आपके पास कोई और छोटी तकिया हो, उसको अपनी पीछे की जांघ के नीचे, बैक ऑफ द थाई, सपोर्ट कर दें। बैक थाई सपोर्ट रहने से भी बहुत सारा टेंशन रिलीज हो जाता है और आप इस पोजीशन पे थोड़ी देर, ज्यादा देर रह सकते हैं। इससे उठने के लिए भी एक खासी विधि है कि आप सबसे पहले हाथ को सीने पे लाएं, उसके बाद हाथ को साइड में रखिए और सीना उठाते हुए आप सीधे बैठ जाइए, ताकि आप भली प्रकार से अपने बकल को देख सकें। बकल को ढीला करने के बाद आप अपनी बेल्ट निकाल देते हैं और पैरों को सीधा करते हैं, ताकि उनमें रुधिर का संचार फिर से एक दूसरे प्रकार से भी हो सके और वो रिलैक्स हो जाएं। फिर आप वहां से उठ जाएंगे। अब जो हम आपको आसन दिखाने जा रहे हैं उसका नाम है पूर्वोत्तानासन। इस आसन के जरिए, जैसे कि उन्होंने शुरू में ही बताया, सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपका रुधिर का संचार वेंट्रिकल से पीछे के चैम्बर्स की ओर जाता है, जो एक बहुत बड़ी रोकथाम है दिल की बीमारी के लिए। आपने देखा इस बेंच का नाम विपरीत दंडासन बेंच है, जिसमें हमने बोल्स्टर लगाए हैं, फिर उसी सीढ़ी नुमा अंदाज में 2 बोल्स्टर एक के ऊपर एक। पीछे का बोल्स्टर सिर्फ इसको सहारा देने के लिए है, उसकी कोई खास वजह नहीं है। सिरहाने के लिए फिर एक बार हमने ब्लैंकेट का इस्तेमाल किया है। इसके कोर पे आप बैठेंगे और थोड़ा सा सरकते हुए आप पीछे की ओर जाएंगे, आपके पैर मुड़े हुए हैं, और गर्दन पे एक ब्लैंकेट रखेंगे। इसमें एक बहुत बड़ी बात, खासियत ये है जिसका आपको ध्यान रखना होगा कि जब आप पैर सीधे करें एक के बाद एक, तो आगे कोई सपोर्ट रख लें। हम आपको जो सपोर्ट दिखा रहे हैं वो वही सिंहासन बॉक्स का है जिससे आपने शवासन देखा। सीधा रखेंगे इसको आप पैर के नीचे। अब आप इसमें अपने हाथ को इस अवस्था में इस बेंच के ऊपर सीने पे रख रहे हैं। अगर आप खाट पे कर रहे हैं ये, तो आप खाट में दोनों ओर हाथ फैला भी सकते हैं। सबसे खासियत इस आसन की यह है कि इसमें पूरी तरीके से आपका हार्ट का जो कवर है वो सबसे ज्यादा एक्सपैंडेड स्टेट में है। रुधिर का संचार बहुत ही आसानी से हो रहा है। जो एक दम घुटता है, जैसा गुरुजी ने बताया कि आदमी सांस लेने के लिए तरसने लगता है, वो इसमें बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसके अलावा, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, कि डायफ्राम का एक्सटेंशन है और माइंड बहुत ज्यादा रिलैक्स होता है, क्योंकि आप इस अवस्था में शरीर में जितना भी टेंशन है वो मिनिमम लेवल पे होता है। इस आसन से निकलना फिर एक खासी बात है। पहले पैर को एक के बाद एक पीछे कीजिए, फिर हाथ को साइड में इस बेंच पे या जो आपके वहां खाट हो जिस पे आप कर रहे हैं उस पे रख लीजिए,
खाट या आप किसी मेज पे भी कर सकते हैं जो जरा चौड़ा हो, जैसे डाइनिंग टेबल। फिर आप सीने और माथे को उठाते हुए आप ऊपर आएंगे ताकि आपने जो एक्सपेंशन हासिल किया है वो आप खो न दें। एक बार आप बैठ गए तो फिर आप धीमे से उठ जाइए और इस तरीके से आप इस आसन को भली प्रकार से अपने घर में भी कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको एक और आसन सिखा रहे हैं जो बहुत ही आसान है, जिसे भी आप अपने घर में कर सकते हैं, और जिस आसन का नाम है क्रॉस बोल्स्टर्स। जैसा नाम से पता चल रहा है कि क्रॉस बोल्स्टर, जैसे सेतुबंध सर्वांगासन। एक बोल्स्टर आप हॉरिजॉन्टल रखेंगे, इसको सीधा करिए दिव्या, और दूसरे बोल्स्टर को उसी के ऊपर वर्टिकली रखेंगे। क्योंकि ये डगमगा रहा है इसलिए हम इसके पीछे एक ब्रिक का भी इस्तेमाल करते हैं, या आप कोई ब्लैंकेट रख सकते हैं। फिर मैं नीरू से रिक्वेस्ट करूंगी कि इसमें ऊपर आके इसमें बैठे, इसके एक कोने पे जी। पैर मुड़ा रखिए, थोड़ा नीचे स्लाइड करिए, पैर मत खोलिए पूरे, हाँ। उसके बाद आप हाथों के सपोर्ट के द्वारा पीछे की ओर जाएंगे। अब आप कैसे पीछे जाएं ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप स्लाइड करेंगे। ध्यान रहे कि आपकी डॉर्सल स्पाइन इस बोल्स्टर के एज पर आए। कंधे इतना आप सरक जाइए कि नीचे लगाए हुए ब्लैंकेट के ऊपर आए। अब और ब्लैंकेट को मत शिफ्ट कीजिए दिव्या। ब्लैंकेट के ऊपर आपके कंधे आने जरूरी हैं, नहीं तो कंधों पे स्ट्रेन आता है। तो इसलिए आप एक बार फिर पैर मोड़िए नीरू और थोड़ा पीछे जाइए ताकि आपके कंधे बिल्कुल आराम से हैं, कोई टेंशन नहीं है। देखिए गर्दन भी बिल्कुल शांत है, ढीली है। और अब धीरे धीरे पैर सीधा कीजिए। इसमें जरूरी है कि आप अपने पैरों को टाइट और सीधा रखिए ताकि आपकी पीठ में स्ट्रेन ना आए। इसलिए अगर हो सके आपके पास बेल्ट हो तो आप थाइज के मिडिल में और शिन बोन के मिडिल में एक एक बेल्ट का इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपको ये एहसास हो कि आप थोड़ी देर इसमें रह सकते हैं। अगर पोजीशन अनकंफर्टेबल है तो इंसान ज्यादा देर रह नहीं सकता। ये एक बहुत ही लाभदायी आसन है। जैसा कि आप देख रहे हैं आप पूरी तरह से रिलैक्स हैं। हार्ट की मसाज है, दिल की ओर जो रुधिर का संचार है वो अपने आप है, टुवर्ड्स ग्रेविटी है। बस इस तरह से इसको आपने टाइट कर दिया। जब भी टाइट करें तो बहुत ज्यादा हिलाएं डुलाएं नहीं, क्योंकि उससे पेशेंट जो है डिस्टर्ब होता है। उतरने के लिए भी इसका एक तरीका है कि आप पहले हाथ अपने सीने पर रखिए और फिर बेल्ट को पैर मोड़ लीजिए, ढीला कर लीजिए। एक एक करके आप बेल्ट को निकाल दीजिए और फिर या तो आप पीछे की ओर पूरा स्लाइड कीजिए या बहुत सावधानी से दाईं करवट लीजिए, क्योंकि दाईं करवट लेना इसलिए जरूरी है कि बाईं तरफ दिल होता है, उधर कोई स्ट्रेन नहीं आना चाहिए। दाईं करवट लेने के बाद अच्छे से करवट ले लीजिए, बायां हाथ जमीन पर रखिए और धीरे से आप इस पोजीशन पे वापस आ जाएंगे। सिंपल लूज क्रॉस लेग में बैठेंगे और इस तरीके से आप सेतुबंध सर्वांगासन कर सकते हैं। इसके बाद जो हम आपको आसन दिखा रहे हैं वो अक्सर आसन के अभ्यास के अंत में किया जाता है, क्योंकि उससे जो लाभ होता है वो लगभग शवासन की तरह है। क्योंकि इस स्टूडियो में उस पोज को करने के लिए कुछ चीजें मौजूद नहीं हैं, तो वो हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे। तो चलिए हम स्क्रीन पे देखते हैं कि विपरीत करणी नाम का आसन कैसे घर में सपोर्ट के सहारे किया जा सकता है। आपके घर में अगर कोई ग्रिल हो तो उसके सामने इस तरीके से ईंट लगा लीजिए ताकि आप फिसले नहीं, और एक पतली ब्लैंकेट की फोल्ड जो ग्रिल से कुछ इंच दूर हो उस पर एक बोल्स्टर थोड़ा ढाल के साथ एक तकिया थोड़ा ढाल बना के लगाइए। ग्रिल का इस्तेमाल हमने इसलिए बताया है कि आप सपोर्ट ले सकें। एक ब्लैंकेट आपके गर्दन के सपोर्ट के लिए। फिर आप तकिए और बोल्स्टर के ऊपर साइड वाइज बैठिए और ग्रिल को पकड़ के पैर मोड़ के ग्रिल के सहारे पैर उठाते हुए इस प्रकार लेटेंगे। खास ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके बटक्स ग्रिल से एकदम जुड़े होने चाहिए, इसलिए आप कोई सहारा लेके पैर मोड़ के फिर ग्रिल की ओर जा सकते हैं। हाथ साइड में होंगे और आप देख रहे हैं कि इसमें कितना अच्छा चेस्ट का एक्सपेंशन हुआ है। निकलने के लिए भी इसमें इसका एक तरीका है कि आप पैर मोड़ेंगे और सरकते हुए धीरे से वापस अपनी जगह पर उठेंगे और सिंपल लूज क्रॉस लेग में बैठेंगे। पहले उपकरणों की सहायता से हम पेशेंट में कॉन्फिडेंस लाते हैं और फिर वो अपनी सामान्य जिंदगी जी सकते हैं।
मगर कही सुनी बातें इससे क्या। चलिए मिलते हैं ज्योति हरिप से, जो इस समस्या से योगासनों द्वारा वापस आई हैं। तो मिलते हैं मिसेस ज्योति हरिप। लास्ट ईयर सडनली आई हैड ए चेस्ट पेन, चेस्ट में पेन हुआ था, तो हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद दे फाउंड आउट दैट द टी वेव ऑफ द V6 and V5 was depressed, and that was they called angina pain. So they advised me to do angiography. So मैंने उसको इनकार कर दिया कि मैं एंजियोग्राफी नहीं करने वाली, क्योंकि मैं लास्ट 25 ईयर से योगा करती हूँ और मैं योगा में बिलीव करती हूँ, योगा से मैं ठीक होंगी। 6 महीने योगा करने के बाद मेडिकल क्लास में मैंने ECG करवाया, मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया तो ECG भी नॉर्मल था, BP नॉर्मल है, शुगर नॉर्मल है, और जो लिपिड प्रोफाइल बोलते कोलेस्टेरॉल वगैरह वो सब नॉर्मल है। इधर योगा शुरू करने के बाद धीरे धीरे वो सब दवाई विवाई लेना सब टोटली बंद हो गया, और मेरा एनर्जी बढ़ गया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, सहन शक्ति मेरी बढ़ गई, और प्राणायाम भी शुरू किया उसी टाइम पे। वो प्राणायाम से भी मुझे बहुत फ़र्क लगा, वो एटीट्यूड मेरी पूरी चेंज हो गई। पहले ऐसा गुस्सा विस्सा बहुत जल्दी आता था, लेकिन वो सब 3-4 बरस के बाद मेरा गुस्सा भी ख़त्म हो गया, किसी के ऊपर मैं गुस्सा भी नहीं करती थी। एक इकोस्प्रिन करके वो ब्लड अपना पतला रखने के लिए जो टैबलेट आती है, वो एक गोली मैं सिर्फ लेती हूँ, बाकी का सब दवाई मैंने बंद कर दी, और मुझे उससे कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है। आई एम क्वाइट फिट, अब पूरा पहले के जैसा मैं काम करती हूँ, और अभी तो मुझे कुछ तकलीफ भी नहीं है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि अगर ज्योति 6 महीने में या साल भर में इस ऊंचाई तक पहुंची हैं तो हर आदमी इसी तरीके से इसी ऊंचाई पर पहुंच सके। बहुत कुछ निर्भर करता है कि जो पेशेंट है वो कितना प्रयास करता है आसन करने का और अभ्यास करने का। इस कार्यक्रम में हम अगले सप्ताह आपको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी के बारे में बताएंगे कि कैसे योगासनों के द्वारा आप उस पर काबू पा सकते हैं। आप हमें अपनी बीमारियों के बारे में जरूर लिखें, अपनी समस्याएं खुलकर लिखें, ताकि हम आपकी मदद योगासनों के द्वारा कर सकें। ये योग है, संयोग है, आरोग्य ही योग है। ना भटके मन, ना सोए तन, काज यही इस तप का। 8 कदम की सीढ़ी चढ़कर योग हुआ इस तन मन का, योग हुआ इस तन मन का।